तो पारिजात फूलर सेही भली गोटे मनीष पाखे जदि धर्म थिबो कर्म थिबो से सब काम जाउथबो ताहार बास्नाटा मध्ये चारिआडे व्यापी जीव। तो दीटा जाक अभेद रहिला रहिले ना रहिले रहिले ना नुहे कि फूलर बास्ना जमी चारिआडे महकी जाए गोटे मनीष सत्कर्मर जो मूल्यटा गुणटा चारिआडे व्यापी जाए। जमीती एठी गोटे फूलटे थुआइथिबो बास्नाटे तम समस्तଙ୍କୁ नाकକୁ ଯିବ ତାମାନେ କଣ ତାର ବାସ୍ନା ଖେଳିଗଲା। ସେମିତି महात्मा गांधी गोटे मनुष्य सी सत्य धर्म न्याय रही से जो गुण गुड़िक समस्त मन में अच्छी तेणु कर दीटा जाक जिनस अभेद कथित है ऐक गोटे वस्तु किसी भिन्नता नहीं एक अभिन्न स अभेद करेणु यह पारंपरिक रूपक अलंकार गोटे काम कर जो गार गार गुड़ा है से गार गुड़िक कौन कहल योजक चिन्ह योजक चिन्ह केमती कि भक्ति ज्ञान कर्म तो योजक चिन्ह थिले पारंपरिक अलंकार हम से सब जगह न भी प्राय जगह योजक चिन्ह थिले पारंपरिक अलंकार हुए पारंपरिक अलंकार हुए। तो प्रथम बुझिल रूपक अलंकार कौन रूपक अलंकार कौन गोटी उपमान अभेद कथित हुए रूपक अलंकार कहला। रूपक अलंकार है तीन प्रकार गोटे पारंपरिक अलंकार पारंपरिक अलंकार गले कौन जो गोटे वस्तुर आरोप निमित्त आउ गोटे वस्तुर निमित्त गोटे वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोपर आवश्यकता रही है ताकू आम पारंपरिक रूपक अलंकार बोली कहबा। उदाहरण गोटे मन रखिबो आउ गोटे दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिड़ उद एठी मध्य योजक चिन्ह अच्छी गार गार जंजाल जलद आउ कौन जले तीनटा भितर योजक चिन्ह गारटे अच्छी एवं दारिद्रता पंकपूर्ण मझे गोटे योजक चिन्ह अच्छी जो देखिए बारंबार योजक चिन्हटा व्यवहार करा रूपक अलंकार कोटा पारंपरिक अलंकार। तेबे एठारे दरिद्रता पंकपूर्ण दरिद्र रूपक पंक गोटे पुष्करिणी पंक भरपूर सेमती गोटे मनुष्यर जीवन में दरिद्रता भरपूर दुख भरपूर से तुलना कर दरिद्र रूपक पंक पूर्ण मो जीवन सर सर कौन सरर अर्थ सर सरसी एगुड़ा सब ना कार ना पुष्करिणी प्रतिशब्द नुहे हाँ सर सरसी पुष्करिणी पोखरी सरोवर एसबू है पोखरी पुष्करिणी प्रतिशब्द। तो ये जो सरटी अच्छी जीवन सर अर्थात जीवन रूपक पोखरी जीवन रूपक पुष्करिणी पंकपूर्ण दरिद्र रूपक पंक जंजाल जलद जले आबिड़ उदर जंजाल है समस्या जलद कौन जलद है मेघ जले आबिड़ उदर उदर है पेट आबिड़र अर्थ है गोलिया कलुषित मलिनता को कह जाए आबिड़। तेणु ये आसी कौन तपस्विनी गंगाधर मेहर जो पढ़ुचे तपस्विनी पत्र से तपस्विनी काव्य आसी एठारे प्रथम धाड़ी जो दरिद्रता अच्छी दरिद्रतार पंकर आरोपण कर कहीं दरिद्र रूपक पंक तेणु दरिद्रता पंकर आरोप करागला आउ जीवन टाकू जेहेतु दरिद्रता पंकर आरोप करागला से जीवन टाकू कोथरे आरोप करागला सर पुष्करिणी पोखरी सहित आरोप करागला। तो जदि एखाने दरिद्र पंकर आरोपण हेतु जीवन और जंजाल तल धाड़ी अच्छी कौन जीवन आउ जंजाल जंजाल जलद जले आबिड़ उदर तेज जंजाल कौन दुख सब समस्या दुख घेरी रही है। तो सहीटा को सर और जलदर जलर आरोपण करमिति प्रथम धाड़ी दरिद्रता पंक दरिद्रतार पंकर आरोपण होती जीवन को जंजाल आरोपण होती सर और जलद जलर आरोपण कर जीवनटा कौन कौ भाया सर सहित केमी आरोपण कर जीवनटा जंजालमय जीवनटा जंजालमय
कष्ट यंत्रणा मार तेरे जीवन ठाकु क्या सहित आरोपण है जंजाल सहित एक परंपरित अलंकार तेरे परंपरित अलंकार जानवा प्रथम योजक शब्द शेष भाव प्रथम कौन भाव जे गोटे वस्तु को तुमको दर्शाइवाई आरोप आउ गोटे वस्तुर आरोपण निहाती भाव में आवश्यक गोटे जदि तुमको कहगला दरिद्रता पंपपूर्ण से कहगला आउ का सहित आरोपण है रूपक अलंकार हेबनी के रूपक परंपरित रूपक अलंकार हेबनी कहीं गोटे मात्र शब्दर आरोपण कर गोटे वस्तु को गोटे आ गोटे वस्तु सहित आरोपण कर किंतु जदि आम गोटे वस्तुर आरोप पाई आउ गोटे वस्तुर आरोपण को निहाती भाव दरकार बोली मन करवा हम तुम परंपरित अलंकार जो भाव में दुईटा उदाहरण है गोटे आशा रूपक पारिजात आ गोटे दरिद्रता रूपक पंख एपटे फुटब कौटी हृदय रूपक नंदन वन फूल फुटुची कण आशा है तुम हृदय आशाटा संचार हुए तेरे आशा हृदय तुम स्वर सॉरी कौन अच्छे गण पारिजात फुटुची तो सहीटार जो समानता भी कहली प्रथम उदाहरण कथा कहूँ तुमको से फूल फुटिले तार बास्ना चारिड़े प्रस्फुटित होची ठीक सेमती तुम मनुष्यर सेकेंड ज्ञान भक्ति कर्म सौर भी व्यापी जीवन बोले गोटे मनुष्य ज्ञान भक्ति आ कर्मर जो सुंदरता बास्नाटा सबुआड़े घेरी यहाँ रूपकर उदाहरण रूपक सहित परंपरित उदाहरण दुईटा उदाहरण अच्छी जेकोसी गोटे मन रख जो लॉन्ग क्वेश्चन आसो उदाहरण लिखा पड़ेगा है तापर कहूँ सांग रूपक अलंकार जो उपमेय विभिन्न अंगरे उपमान विभिन्न अंग आरोपित हुए उपमेय उपमेय कौन जहाँ तुलन कर उपमेय से उपमेय कौन हुए विभिन्न तार से उपमेयर सब अंगरे विभिन्न अंगरे उपमान विभिन्न अंग आरोपित हुए ताकू आमे सांग रूपक कहवा उदाहरण कौन कविता बनिता कविता पिता कहवा लोक तार उपमाता कले भोग रसिक नेता केते है योग्यता कुमति कुआर केवल बहीमात्र भाईतार तो ये जो कविता आसी रसकल्लोल काव्य दिन कृष्ण दास रसकल्लोल काव्य आसी रसकल्लोल काव्य गोटे तुम पढ़ी कौन प्रेसर रच तो मन अच्छी फर्स्ट ईयर कौन कोटा कौन प्रेसर हिमकाल फर्स्ट ईयर पढ़ी ना हिमकाल नहीं रसकल्लोल काव्य आसीनी किंतु प्रश्न दासंकर रसकल्लोल काव्य हिमकाल भी आसीनी कौन प्रेसर अच्छी तो से बहरे नहीं तुम बहरे हिमकाल भी अच्छी केवल यहाँ आउ तार आगर घटना गुड़िक अच्छी तो कविता बनिता कविता 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 कौन पद्य बनिता के नहीं कविता पिता कविता पिता की कवि हूँ कवितार पिता कहीं कविता रचना कर कवि रचना कर तेणु कविता पिता किए कवि बापा तार सब गोटे झीर बनिता नारीर पिता से पिता शब्दी बापा जो शब्दी जो कविता रचना जी कर से लोकटी कवितार पिता आ छुआटी को जन्म कर तार पिता तेणु कविता बनिता कविता पिता कहवा लोक तार उपमाता उपमाता है पालित माता जी कविता रचना कर तार कौन तार पिता जी लोक आगे कही जाए कविता जन रचना करे जन जी कहू जाए सी तार पालित माता विमाता उपमाता कले भोग रसिक नेता जिते बड़े से कविता मंच उपर गोटे लोकटे परिवेषण करुँची बसी लोक मैंने से जो मैंने साहित्य को भल पाती साहित्य को शुणा
ଆଉ କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ହଉ ବା କାବ୍ୟ ହଉ ଶୁଣନ୍ତି ରସିକ ନେତା ମାନେ ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ହେଲା ଏଠି ଭୋଗର ଅର୍ଥ ଖାଇବା ଭୋଗ ନୁହେଁ, ଏଠି ଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପଭୋକ୍ତା। ଉପଭୋକ୍ତା କିଏ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାଠକ ଯୋଉ ରସିକ ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କବିତାଟିର ଉପଭୋକ୍ତା। ଜଣେ ଲେଖିଲା ସେ ହେଲା ତାର ପିତା, ଯିଏ ଗାଉଛି ସିଏ ହେଲା ତାର ଉପମାତା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ବସିକି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା। କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଉନ୍ନତି ଗୁଣର କେବଳ ବୈମାତ୍ର ଭାଇତାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ न से कविता विषय किसी न जानिଥିବା लोक कुमति गुआर मंद प्रकृतिर लोक जो माने रहले से कुमति हैला कुमति कु हैला मंद मति हैला मन। तो मन जहार मन रे मंद चिंताधारा अछि अर्थात कुमति बा कुप्रकृति भली लोक माने कुप्रकृति लोक माने गुआर हैला मूर्ख। आउ जो सभारे रहले जणे गीत गाइला जणे जणे लेखिछि जणे ताकू उपस्थापन कला आउ किछि नेता माने ताकू उपभोक्ता माने ताकू श्रवण करिके आनंदित होला आउ मध्य किछि थांती किए से मूर्ख जणे किछि बुझी पारंतिनी मूर्ख एवं आगण मंद प्रकृति रे लोक भगवान हैला मूर्ख कुमति हैला मंद प्रकृति रो लोक। अन्य अर्थ रे सेटा अछि कुंवर को आउ गोटे अर्थ रे कौड़ को मध्य कुंवर कुआ जाय किंतु एई विमंद प्रकृति रे लोक बोली बा मूर्ख बोली कुआ जीवो। तेबे केवल बय मात्र भाई तने सी की हबतार से जो कविताटी सुंदर से सजा हेची कवितार पिता किए कवितार पिता हने जे लेखिछथि कविताटी कवितार उपमाता किए जे गाउछथि उपस्थापन करूछथि। तेबे कवितार उपभोक्ता किए जे सुनुछथि आउ जो मंद प्रकृतिर लोक मूर्ख लोक माने रहले से माने होछथि कवितार किए साबत भाई साबत भाई जो बय मात्र भाई तार आउ जो माने रहले से माने होछ जो जो मूर्ख आ मंद प्रकृतिर लोक माने रहले से माने होछ ताकर बय मात्र भाई अर्थ हैला साबत भाई हैला से कवितार साबत भाई काहेकि ना जेमिति घरे दी भाई एतर थिले गोटे मार्क्स पाखरु जन्म दी भाई हेले सांग ହେଇକି ରହିବେ ସାବତ ଭାଇରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ଲାଗନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି କବିତାର ସାବତ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସଭାରେ ବସିଥିବେ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ନା ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କବିତାର ସାବତ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଏହାର ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ କବିତାରେ ବନିତାର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା କବିତାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ପିତାଟିଏ ଦରକାର ବନିତା ବା ନାରୀଟିଏ ତାର ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦରକାର। ତ ଏଠି କବିତାରେ ବନିତାର ଆରୋପ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବନିତାର ଯେମିତି ମାତା ଅଛନ୍ତି ଜାମାତା ହେଇପାରିବେ ଭାଇ ହେଇପାରିବେ ସେଇଭଳି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଜାମାତା ବାଳିକା ମାତା ସାବତ ଭାଇ ଏବଂ ତାର ପିତା ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କବିଙ୍କୁ ତାର ପିତା କହିବା ଲୋକକୁ ତାର ଉପମାତା ରସିକ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଗୁଆଁର ବା ମୂର୍ଖକୁ ତାର ବୈମାତ୍ରିୟ ଭାଇ ବା ସାବତ ଭାଇ ବୋଲିକିନା ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ତ ସାବତ ଭାଇକୁ ସରି ବୈମାତ୍ର ଯୋଉ ଭାଇ ସାବତ ଭାଇକୁ କାହା ସହିତ ଆରୋପ କରାଗଲା ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରୋପ କରାଗଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆରୋପ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ତେବେ ଏଇଠି ଉପମେୟ କିଏ ଉପମେୟ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିଟି ପଢେଇଲି ଉପମେୟ କିଏ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକା ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ସରି ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏଠି କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୁଏ। ହଁ କବିତା ମଧ୍ୟ କବିତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ତ କବିତା ଯିଏ ଉପମେୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସବୁ କିଏ କିଏ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଯିଏ କହୁଛି ଯିଏ ଲେଖିଛି ଏସବୁ ତାକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ
तार विभिन्न जमी अंग अच्छी गोटे कवितार आ गोटे नारी दीटा लोक दीटा जिन तुम आखि आगे थुआगला तो ये कविता जब उपमान गला तार विभिन्न अंगरे बनितार विभिन्न अंग को आरोप कर बनितार तार शत्रु हो पारे नहीं ठीक सेमती कवितार विभिन्न अंगरे उपमान उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमान विभिन्न अंग को आरोप करमती अंग गुड़िक सब कौन कौन पिता पिता गोटे जे कवि लिखी कवि उपमाता उपमाता सहित आरोप कराला जे कहूँ नेता का सहित आरोप कराला जे शुणुचंती प्रवक्ता सुमति गुआर जो मान मूर्ख लोक क्या सहित जो मैंने किसी बुझुना जो बाकी मैंने अच्छा से भाई सॉरी जो बाकी माने मूर्ख अच्छा बही मात्र सहित तुलना करा बही मात्र अर्थात साबत भाई सहित तुलना करा तेणु आरोपित कर सांग रूपक अलंकार सांग रूपक अलंकार ये लिखागला कहीं गोटे उपमान उपमेयर तार विभिन्न अंगरे उपमान विभिन्न अंग गुड़िकर सादृश्यता आरोप करा से गोटे जगह सब जगह गोटे गोटे धाड़ी गोटे धाड़ी आरोप कर सांग रूप गोटे एग्जांपल अच्छी प्रवेश होइला बरसा काल प्रमाद मान जन्मस्थल जलद कज्वल कांति शार्दूल सुखे बिहरिले शिखरी झूल गर्जिला संतत प्रकाशी झड़ी पकावली तंत्र आसीच कोठु एक पक्षिया की लिखि परिबो उपेंद्र भंज ही लिखि परिबो भंज जुगीय साहित्य टी कष्ट शब्द थिला अलगा साहित्य अपेक्षा भंज जुगीय साहित्य रे किछि बुझा पड़ेनी एते कष्ट शब्द थाए एते अलंकार थाए किछि बुझा पड़ेनी किंतु रीति जुगीय साहित्य साधारण साहित्य आधुनिक समसामयिक साहित्य सब किछि किछि बुझी हे जीवो साधारण लोक जदि किछि साहित्य न जानिथिबो कि से बुझी पारे काव्य कविता गुड़िक बुझी पारिबो किंतु भंज साहित्य गुड़िक किछि कष्ट शब्द थाए जेटा एटी बुझिबा कष्ट किछि पढिबा पड़े बुझिबा पे सेदिन से एंती करि लिखिछि प्रोफेसर कोइला वर्षा काल एदरे जो बुझा पड़ुछि प्रोफेसर माने आसी कि पहुंचला वर्षा ऋतु आसी कि पहुंचला प्रमाद मानक जन्म स्थल प्रमाद विपत्ति हैला विपत्ति मानक जन्म स्थल वर्षा आसिले विभिन्न प्रकार विपत्ति माडी आसे बन्या हबो बात्या हबो एटा कोन खरा दिने कोइते खरा दिने खरा होची शीत दिने बहुत सारा ठंडा होची किंतु बेसी धन जीवन क्षय होए वर्षा ऋतु सेति में कोजी प्रमाद मानक जन्मस्थल एहा होची प्रमाद विपद विपद विपदर जन्मस्थान हैला वर्षा कालटी आसुची तापर जलद अज्वल कांति शार्दूल जलद हैला मेघ अज्वल हैला कला कला रंगर मेघटी कांति शार्दूल शार्दूल हैला बाघ कांति हैला रूप कांति तो से जो वर्षाटी घोटी आसी ताकू का सहित तुलना कले जेमिति गोटे विराट का बाघर रूप भलिया शार्दूल का बाघ बाघ परी आसी जाउची माडी आसुची वर्षाटी ता सहित तुलना कांति हैला शरीर बा रूप कांति बाघर रूप कांतिटा जेमिति अति भयंकर सेई भली आकाश रे कला मेघटी मध्ये बुटी आसुची अज्वल कला मेघटी सेई भली भयंकर तेनु एठी आकाश रे मेघ को बाघर विकटाल रूप सहित तुलना कराबा सुखे बिहरिले शिखरी चूल सुखे सुखे राति आनंद रे बिहरिले हैला क्रीड़ा कले मेघ जते बेले आसिला सब बडे ऊपर मुंड रे वर्षा होय अधिक ऊपर मुंड पहाड़ी अंचल रे पहाड़ ऊपर से शिखर चूल हैला अग्रभाग रे शिखर अग्रभाग रे खुशी रे विचरण करूची मेघटी शिखर चूल हैला अग्रभाग का पर्वत रा ऊपर भाग को मधु कहबो गर्जिला संतत गर्जी गर्जी ना संतत हैला अविरत भाव रे गर्जन करिगी निरंतर ढाली चलीला वर्षाटी तापर बुझी प्रकाशी जल बकावली दंत प्रकाशी झड़ी झड़ी कण रूप कांति बा उज्ज्वलता प्रकाश करिगी केउ भली ता जो उज्ज्वलता को झड़ीटा को ता सहित आरोप कला बकावली दंत सहित बकावली दंत कोन बगधाड़ी बका युक्त आवली बक युक्त आवली बक बग बग मानकर पंक्ति गोटे धाड़ी बग को बुझेला बकावली परी
दंत दंत है पर्वत शृंग गोटे अर्थरे दांत आ गोटे अर्थरे पर्वत उपरी भाग पर्वतर शृंग को मध्य हमें दंत बोली कहूचे तबे ए जो लेखिला एठारे उपमेय किए उपमेय जहा को तुलना करा जाए से उपमेय नहीं किए एठी वर्षा वर्षा को हमें विभिन्न जिंस सहित तुलना करा जाए नहीं वर्षा को कहा सहित तुलना करा गला माने आरोप करा गला कैसे तो हाँ हाँ वर्षा के देखा भयंकर सातुल क्रांति भाया तेबे एठार उपमेय जलदरे सातुलर आरोप वर्षा की देखा उपमेय है वर्षा जलद जलदटी आरोप करा सहित क्या भाई से देखा बाघर शरीर भली रूपकांति भली देखा तेज शार्दूलर आरोप एवं बकावली दंतर आरोप कर बकावली है बगर पंथी पंथी गुड़िक दांत दीटारे गोटे तुम दांत कहू धला धला बग पंथी उड़ी जाऊँगी दांत गुड़िक धला धला धाड़ी धाड़ी आउ जदि अन्य अर्थरे कहबो ताले पर्वत को मध्य बुझे पर्वतर शृंग उपरि भाग बुझेबो तेणु एहा मध्य एक सांग रूपक अलंकार हेई परिबो काहे ना ताहा को कोन पई सांग रूपक अलंकार हेइला काहे कि हां काहे ना गोटे उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमानर विभिन्न अंगर आरोप करा गला सेति पई कि एटा हे गला सांग रूपक अलंकार आ गोटे आसले कोन निरंग अलंकार निरंग गोटे ला संग माने ता सहित संग 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 हेगिना दिया गला एटा हला निरंग जेउठारे गोटिए उपमेय रे गोटिए उपमानर आरोप होइଥାଏ सेठारे निरंग मात्र गोटिए उपमेय रे मात्र गोटिए उपमानर आरोप होइथिबो ताहाले ताको हमें निरंग निरंग रूपक अलंकार बोली कहबा ताहाले उदाहरण कोन भव तळे विभुदया मूर्तिमती धौली दर्पण दया सुत श्रुति एई जगह रे आग मते कुह एई जगह रे उपमेय किए जेउठारे गोटे उपमेय रे गोटे उपमानर तो सादृश्य गठित हुए बा आरोप करे ताले एई धाडी रे उपमेय किए उपमेय आग कुह किए जहां कु तुलना करे तो आगे उपमेय किए कहले पछरे के आगे उपमेय काहा को तुलना करा जायछि रे काहा को तुलना करा जायछि हाँ को तुलना करा गला पूरा धाड़ीटा बुझे देबी तापर कहबो हां बुझे देले कहबो तो ठीक लेखिला भव तळे माने ए जो भवला कोन पृथ्वी मही तळे विभु दया ईश्वरଙ୍କ दया मूर्तिमती हैला रूप बा आकृति देह तो एई जो पृथ्वी रे ईश्वरଙ୍କ दया देवभूति बा साकार ईश्वरଙ୍କ दया रे साकार होचंती के धौली दर्पण हैला धौली गोटे कौन पहाड़ धौली पहाड़ दया नदी बही जाई धौली पहाड़ तळे दया नदी बही जाई तबे जेतेबेले पहाड़ टी उच्चा जगह आमे एबे गोटे उच्चा रछु तळे जदि नदी के बही जाउथबो ताले हम मुहटा देखा जीवनी से नदी रे ना तो एठी धौली नदी रो मिरर साजिची दर्पण साजिची किए ना सॉरी धौली पर्वतर दर्पण साजिची किए दया नदी है धौली हैला गोटे पर्वतर ना दया हैला नदी रे ना धौली पर्वतर तळ पट्टी नीचे रे बही जाईची दया नदी सेही कथा कहउचंती धौली रो आईना साजिची आईना जो मुह देखुछ मिरर आईना दर्पण केते कोन ताकू कहंती तो तार आईना साजिची दया नदी टी स्रोतस्वती हैला नदी नदीर अन्य नाम हैला स्रोतस्वती दया स्रोतस्वती बा दया नदी टी धौली पर्वतर आईना सदृश्य ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୁଦଳେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସାକାର ରୂପ ଆକୃତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ ହଉଛି ବା ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟିଏ ହଉଛି ଦୟା ନଦୀ ଯୋଉଟା କି ଧଉଳିର
दर्पण साजिची ताले एबे को ई उपमेय की उपमान दया नदी का कोन दया नदी भी होची भगवान के आशीर्वाद ना तबे दया नदी के कोन हां उपमेय कहीं कहीं ना दया नदी को भगवान के आशीर्वाद सहित जो प्रतिमूर्ति सहित मूर्ति माटी सहित तुलना करा जायछि हैला तबे एठारे दया नदी विभु दया नदी रे विभु दया अभेद परिलक्षित होछि विभु दया हला ईश्वर को दया तेबे दया नदी रे कहार दया ईश्वर को दया दया नदी की ईश्वर को दया रे आरंभ करा जायछि से तेनु करी कि दया नदी रे विभु दया अभेद परिलक्षित अभेद मतलब एक अभिन्न नहीं तेबे मतलब दया नदी और विभु दया दीटा जे कोन अभिन्न बड़ा भल रे पढ़ी बुझो ताने कहू हाँ ईश्वर को दया जहा सेला के ईश्वर को दया गोटे सुंदर मूर्ति टा के दया नदी आउर एग्जांपल से बड़ा अछि आउर एग्जांपल दोची आउर जे संशय दोळा रे पड़ी चित्तमर हेउ अछि आंदोलित छार नारी होई केमंते बुझिबी एतर गुण चरित एटा पार्वती काव्य राधानाथ रायकर पार्वती काव्य आसी संशय संशय कोन आशंका बा संदेह दोळा रे हेटा झूला रे पड़ी चित्त हला मन मोर आंदोलित हेउची छार नारी होई केमंत बुझी एतर गुण चरित पूर्व जो निगुण चरित जो एते ज्ञान एडी जने कहूची काव्यटी रे गोटे नारी कहूची जे मु गोटे सामान्य नारी नै भगवान को जो गुण रहस्य एते सारा रहस्य को मु केमिति बुझीबी बोले कि कहूची एई जागा रे ताहले मते को एई जागा रे कहा सहित आरोप करा जायछि संशय दोळारे संशय रूपक दोळारे अब संशय माने आशंका रूपक दोळारे झुलारे पड़ी कौन कौनटा होछि मोर मनटा चित्त हला मनटी आंदोलन होछि ताले एटा का पास आरोप करा गला संशय दोळा सहित क्या के कहबो काहा को आरोप करा गला कहा सहित दोळा सहित संशय रूपक दोळा सहित आरोपण करा गला हला हला नि कौन को संशय संदेह संदेह दोळारे झुली माने गोटे नारी के संशय दोळारे माने कोन दोळारे कोन सत सतिका झुलुची माने सी आशंका करूची ता आशंका समाधान करू करबे एटा ना एटा तो सही भली से जिनिसटा को भगवान का सृष्टि को से बुझी पारबे तबे एटी संशय को का से तो करले तुम जो करैला संशय रूपक तोळे झुला एटी सतरे किछि नाही होला झुला बोले किछि नाही संशय रूपक दोळी अछि अर्थात से जो दुख रूपक आशंका रूपक मन रे बहुत सारा संदेह अछि से संदेह को रूपक सहित तुलना करा गले संशय को का सहित तुलना कले दोड़ा सहित हाँ दोड़ा सहित तुलना कला तबे संशय को दोड़ा सहित तुलना करिकी कले कोन होची मनटी तार आंदोलित होची चित्त हला मन को आंदोलित सहित तुलना सॉरी मनटी तार जो उद्विग्न रे बा संदेह रे आंदोलित होची तबे एठी उत्तर कोन लिखिबो संशय की दोड़ा रे आरोप करा जायछि हैला संशय को दोड़ा सहित न कि संशय रूप को दोड़ी संशय को दोड़ा रे आरोप करा जायछि आ गोटे हला अच्छा ए तीनटार डेफिनेशन माने रखो संज्ञा गोटे उदाहरण मात्र गोटे दीटा लेखिया माने रखा दरकार नै जे कोनोसी गोटे जोटा तुमको सहज लगती दीटा उदाहरण देछि बही रे जे कोनोसी गोटे उदाहरण माने रखी हला उत्प्रेक्षा अलंकार
ତିନିଟା ଅଛି ତିନିଟାରୁ କେତେଟା ଅଛି ହଁ ଅଧମାନ ତିନିଟା ଅଛି ତିନିଟା ଆପଣ ଏତିକି ହଉ ଆର କ୍ଲାସରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଏତିକି ଘୋଷିକି ଆସିଥିବ ପଢିକି ଆସିଥିବ ଲେଖିଦେଇଛ କିଏ ଲେଖିନାହ ଲେଖିଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦି ଜଣ ଲେଖିଛ କିଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛ ଯୋଉମାନେ ସରେଇନା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ହେଲା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଆଣିବ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ନେଇକି ଏଇ ନିରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆଉ କଣ ପଡିବ पेज नंबर बीनापाणी महांती देखिछंती लेखक परिचय देला बीनापाणी महांती ये जेहेतु जणे नारी नकी नारी बीनापाणी महांती बीनापाणी नाम जने मेरा कोबला बना हे परिबो बीनापाणी कोबला बना हे परिबो यार देखिबो सीता कहबोनी तो तेणु करी एडी लेखक परिचय जगह लेखिका लिखिबो लेखिका नहले गाल्पिका जेहेतु एटा गल्प गाल्पिका मध्ये लिखि परिबो कवि बोली बिल्कुल लिखिबनी कि कवि बोली बिल्कुल लिखिबनी बारंबार कहूची कविता कवि पाखरे जोडा कविता पढुछ सेठी कवि लिखिबो जोडी गप पढुछ सेठी गाल्पिक कि गाल्पिका तमर जहा तमर देखिबो आगो यदि स्त्री के दिबो स्त्रीलिंग रे गाल्पिका पुल्लिंग रे गाल्पिक नहले लेखक मध्ये लिखिदेली चलिबो किंतु सेठी कवि बोली बिल्कुल लिखिबो नाही सब बेले परीक्षा लिखि जो मु राउंड बुलेछि जा जा खाता सब लिखि जो आगु जेमि से मिस्टेक न हुए हैला ठीक बीनापाणी महांती 1936 मसियारे जन्म ग्रहण करथिले कोठारे कथा साहित्य रे एक बलिष्ठ प्रतिभा से जेंतु ओडिया कथा साहित्य का जो गप लेखिबारे कथा साहित्य का गप के बडा सत्रे काव्य किछि नै कविता नै गप साहित्य रे तांकर पैतृक वासस्थान केन्द्रापड़ा जिल्लार चांदोल पैतृक वासस्थान है बाबा घर अमल जो बाबा संपत्ति जो वासस्थान घर केन्द्रापड़ा जिल्लार चांदोल से ब्रह्मपुर सहर में जन्म ग्रहण करथिले जेमिति लोक मानकर गाँ गोटे थाउची भिटामाटी तार बापा माँ कुआडे चाकरी करछन से बाहर रहउछन सेठी तार जन्म ठीक सेमिति बीनापाणी महांतीଙ୍କର पैतृक वासस्थान है केन्द्रापड़ार चांदोल हेले से किंतु ब्रह्मपुर सहर में जन्म ग्रहण करथिले से बहु क्षुद्र गल्प रचना कर ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसेंती गंभीर मानववादी एवं जीवन धर्म अनुचिंतार आलेख्य बहन कर गल्प गुड़िक प्रकाशित नारी मनस्तत्व चित्रण से बेस सिद्धहस्त तांकर किछिटा सृष्टि संभार जादू चारि पांचटा तुम मन रखिकी जीव बड़ क्लास रे हेले सब मन रखिବାକୁ पड़िबो किंतु ए बहिरे तो बहुत बड़े देइछि जदि बहुत बड़े मन न रख पारजो अति बेसी चारटे मन रखो हैला चारि पांचटा मन रखिबो तो तांकर सृष्टि संभार भितरे नव तरंग पांचशाला और रक्तकरबी कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य तटीर तृष्णा साहसनर स्वर अंधकार छाई कालांतर आरोहण मध्यांतर वस्त्रहरण अन्य अरण्य इंटरव्यू
ଖେଳନା ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଚରିତ୍ର ହସୁଛି ପାଠ ଦେଇ ତୃତୀୟ ପଦ ବନିବଳୟ ଜନ୍ମାନ୍ତଳ ଅସୁଅନଳ ଶକୁନିର ଛଟା ଏକାକୀ ପରାଶର ପାଚେରୀ ସେପଟେ ନଈ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏଗୁଡା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ବହି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଆହୁରି 30-40ଟା ଗପ କି 20ଟା ଭଳିଆ ଗପ ଥିବ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗପ ବହି ହେଲା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ବୁନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କର ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଉପନ୍ୟାସ। ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଭେଲ ଯୋଉଟା ତମେ ପଢୁଛ, କୁନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ନାମକ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ମୂଳକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ। ନା ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ମୂଳକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ, ଯୋଉଥିରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଆଧାର କରିକି এই ଗଳ୍ପଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟିଏ, ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଗଳ୍ପଟିରେ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ହେଲା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ଭାବାବେଗର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି। ଗଳ୍ପଟିରେ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି କିଛି ବାହାର ଏମିତି କଲେ ଠିକ ନୁହଁ, ସେମିତି କଲେ ଠିକ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସିକ ତା ଭରା ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ନାରୀଟିଏ, ତାର ଭାବାବେଗର ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ବାଉଁଶରାଣୀ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଖେଳ ଦେଖେ। ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖିଛ? ତୁମର ଯୋଉ ଏଇ ଏଠି ପଡେ, ତମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡେ, ସରୁ ସରୁ ବାଉଁଶ ଲଗା ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସେତିକି ସରୁରେ ଗୋଡକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ରାଉଣ୍ଡ କରି ବୁଲନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପେଟେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ବାଉଁଶରାଣୀ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଖେଳ ଦେଖାଏ। ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ତମର ନାୟିକାଟି, ଗଳ୍ପ ନାୟିକାଟି, ତାର ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ବଢିଆ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ସେ ବାଉଁଶଟିର ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, ସେଇ ତାଳେ ତାଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି କଳ୍ପନାୟିକା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପାରିବାରିକ, ଏଇଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶରାଣୀ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗପର ଯେ ନାୟିକା ସିଏ ଜଣେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖାଉନାହିଁ। ବାଉଁଶରାଣୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି, ସେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଯେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କୁ ମେଳ ଖୁଆଇକି ଖାପ ଖୁଆଇକି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ସେ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାରି ଉପରେ ଗପଟି ବାଉଁଶରାଣୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାଦ ଟଳୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଛି, ତଳେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକ ହାଟ ପଟାଳି ମାରି ମୋର ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଟକୁଛି? ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଯିଏ ଖେଳ ଦେଖାଉଥାଏ, ଉପରେ ତା ପାଦ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ସିଧା ଥାଏ? ବାଉଁଶ ଉପରେ କି ରସି ଉପରେ କି ଜଣେ ସିଧା ଚାଲିପାରିବ? ନାଇଁ ନା, ତା ପାଦ ଟଳମଳ ହଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକିନା, ଯେହେତୁ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶକ, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାଳି ବଜାଉଥାନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିକି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ବା ସେ ବାଉଁଶରେ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ କାଳେ କିଏ କଣ କହିବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଅଟକି ଯିବା ସଭ୍ୟତାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ପ୍ରଗତିର ଅଗ୍ରଗତି, ନାରୀଟିର ତ୍ୟାଗ ଓ ମାନସିକ କାରୁଣ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଉଠିଛି ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର। ମୋଟ ଉପରେ ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରିବାର ଦୁଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାନତାରେ ନେଇକିନା ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ତାକୁ
କିଛି ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ କପଟି। କପରେ ଅଛି ବଡ କପଟି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଛ ବିରାଟ ବଡ ଗଛ। ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ମିଳାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସେ ଏକଜୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାମୀର ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାରର ଜଞ୍ଜାଳ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଯେ ମିସେସ ଚୌଧୁରୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ ମିଳାଇବା, ଏଠି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛି ସେ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମନ ମିଳାଇକି ଚଳିବା ଏବଂ ମନ ମିଶେଇକି ଚଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ମିଳା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଡେଲି ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଚୌଧୁରୀ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେତେ ସେତେ ସମୟରେ ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳିକି ମନ ସେ ମନ ମିଶେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବେଶ ଅଭିନୟ କରିଲା ପରେ ମୋର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧରଣର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇ ରହିବାର ଅଭିନୟ କରିପାରିବି, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଦିଟା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନସିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଲୋକ କେତେବେଳେ ମନ ସମାନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକତା ସମାନ ଥାଏ, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ଆଜି କାହାକୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମ ଜୀବନଟା ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଯଦି ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଅପର ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ, ଦି ଜଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଲଗା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତୁମର କେବେ ବି ମନ ମିଶିବନି, କିମ୍ବା ତୁମର ସଂସାର ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ବେଶ ଆଉ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଇଏ ନାରୀ କିଏ ଲୋକଙ୍କର କଥାର ଭୟ, ଯାହାବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ କାମ ରହିଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ନାରୀ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ବର କନ୍ୟା ଦି ଜଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମତାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଦୋଷ ବେଶୀ କାହାକୁ ପଡୁଛି? ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପଡୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବେଶ କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବାଟା ସବୁଦିନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା, କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯାଏ, ଅବସାଦ ଆସିଯାଏ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଥକିଯାଏ ମଣିଷକୁ। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଥକି ପଡିବାଟା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟଣା ତ ନିଜ ବାଟରେ ଯିବା କଥା ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଯଦି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଛି, ତାକୁ ନିଜ ବାଟରେ ଯିବା କଥା, ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାସିଯିବା କଥା, ଭାସିଛି ମଧ୍ୟ। ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭାସି ଯିବା କଥା, ଯାହା ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଭାସି ଯିବା କଥା, ଭାସିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ସମୟ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିବା କଥା ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଳ୍ପିକା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସମୟ ସ୍ରୋତ, କିଛି ପାଣି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ପଟେ ଭାସି ଯାଉଛି ନାଇଁ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଏଇ ଭାସି ଯାଉଥିବା କଥା, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ ଅଟଳ ସୁଅରେ ଭାସି ନ ଯାଇ, ଯେପରି ଯେଉଁ ଅଜଳ ଥଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହୋଇ ଅସ୍ଥିର ଜଳରାଶିରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, କାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠି? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା ଛାୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିରରେ ଯୋଉ ମୁହଁ ଦେଖୁ, ଆମର ଛାଇଟା ଦେଖାଯାଏ ମୁହଁ ମିରରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଆମର ଛାଇଟି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ, ରାସ୍ତାରେ ତମ ଛାଇ ପଡୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ, ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଅତଡା ସୁଅରେ ଭାସି ନ ଯାଇ, ନଈରେ ଯେମିତି ଅତଡା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅତଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନଦୀଟି ବହି ଯାଉଛି, ସେ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଜୋର ପ୍ରଖର ସୁଅ ହୁଏ। ଯୋଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡେ ସବୁ ନଦୀ ବଢି ହୁଏ, ନଈ ବଢି ହୁଏ,
भासीगल बंध भांगी कौन अतड़ा खसी अतड़ा खसबार अर्थ है से जो बंधटी नदी कूले कूले जाइथिबा बंधटी पानी को अटकई थाए से भांगी पड़े पानी अति प्रखर स्वर माड़ी आसे तेणु से कथा कहते जे अतड़ा समय किंतु न भासी न जाई जेपरि कि अजणा तटरे को गोटे अजणा तट देश नदीर कूलवर्ती जगह नदी कूल किंतु से जगह को मैं जाने सतेकी जेमिति गोटे मनीषटी अतड़ा ठिया गले पानी जेतेबेले आसे सुअर से भासी जाए किंतु सी कहूँ मु जीवन समय रूपक स्रोत भासी न जाइकी को गोटे अजणा कूल रही जाइए कि छिड़ा होई अस्थिर जलराशि रे मु खोजुची निजर प्रतिबिंब लोकटे जेमिति अस्थिर है चलचंचल स्थिर नथिबा जो जलराशि गुड़िक बहुत गभीर जल ता देहरे ता कूलरे गोटे से अटकी जाइछि अटकी जाइकी छाई को देखुची एवं निजर प्रतिबिंब खोजुची एई जगह किंतु साहित्य तुलना करा जाय सीधा सड़क लिखिबा चिन्ह वर्ण नाही तेणु करी कहा सहित केमिति कोन आगु एबे जोटा ग्रामर रे पढिला एटा मध्ये एई किछिटा बुझी हबो एना जेमिति हम कहले जनक जनक सहित तुलना करा जायछि आरोप करा जायछि ठीक सेमिति नदी रे जदि जेतेबेले सुअटी प्रवाह को गोटे जगह पूरी अतड़ा फसी जाए बंध भांगी जाए से जगह पे तमे ठिया हेइबो ताले से पटी भासी जाउछि नदीर छाई प्रतिबिंब देखुची एठी किंतु नदी किए एठी नदी को भाषित आरोप कर समय नदी तार जो जीवन गति जीवन गति आगू आगू चली समय रूपक नदी रे को आरोप करा लोक जो किया स्रोत है जो बाधा विघ्न गुड़िक समय स्रोत है समय है नदी आगे बाधा विघ्न गुड़िक है तार जो प्रचंड अतड़ा खसला भाई स्रोत से भासी न जाएगी सी रही प्रतिबिंब तार देखुची अर्थात से निजको सेठी देखुची सही समय रे निजको देखुची जे मु एतिकी बाट पर्यंत मोर एमती गोटे अविचलित परिवार मानसिक मिशु नथिबा स्वामी को नेकी एते बाट आसिलिनी पछको फेरिकी से पुणी देखुची बा सेठी प्रतिबिंब टी देखुची पुणी गेट खोलिबार सब प्रेजेंट पड़िने प्रेजेंट पड़िने आ पड़िबो बय पत्र रखा रखी कर दो से टाइम में गेले सेपट बा क्लास होची टाइम तो नहीं टाइम घंटा घंटा को पूरा जगिछ नै केते 4 रु 5 टा हबो हम सरीबो ए ना मन रखी आसबो बीणापाणी महांती पैतृक बासस्थान कोठी जन्म कोठी एबे जन्म ग्रहण करथिले बाम कोठु आसीची की प्रकार लेखा नारी मनुष्य थे कब गोटे लेखा कोठु आसीची जानि न लेखा हिनी गप आउ कोठु आसीबो गप तो क्षुद्र गल्प ना एटा क्षुद्र गल्पटिए ना अलंकार सब लेखिकी आनी अंग कौन नीरव नीरव अध्याय सब लेखिकिना आनी लेखिकी आनी तुम देखो मत आनी देखि देछ सब लिखि देछ केते लिखियो तुम लिखछ सब 18 करे लिखि देछ जति पढ़ा से लिखछ ठीक आ आज जति पढ़ा लिखियो
ମନେ ରହୁଛି ଲେଖିଲେ ନା ମନେ ରହୁନି? ଲେଖିଲେ ମନେ ରହୁଛି ନା ମନେ ରହୁନି? ହଁ ମନେ ରହୁନି, ଯୋଉଟା ମନେ ରହୁନି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଲେଖ, ମନେ ରହିଯିବ। ଦି ତିନି ଥର ଲେଖିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ଗୁଡାକ କଣ ମନେ ରହିବ? ଦି ତିନି ଥର ଲେଖ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଦି ତିନି ଥର ଲେଖିବ, ଏମିତି ଡିସକସ ହଉଛି ଡେଲି ଡେଲି ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା ଆସିକି, ତାପରେ ଯଦି ମନେ ରହିବନି ତାହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଅଛି, ବାଡେଇକି ପୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।